प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की साइकिल ने शानदार दौड़ लगाई है। उपचुनाव के नतीजों में सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह पीछे रह गए हैं। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव था। घोसी उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया की पहली जंग के रूप में भी देखा जा रहा था, जिसको लेकर सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई थी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी थी। सपा के प्रचार का जिम्मा जहां अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल ने संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से पूरी एक फौज चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, जिसमें बीजेपी के संगठन के नेता सीएम योगी और उनके मंत्री शामिल हैं। सीएम योगी भी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया था। सीएम योगी ने कहा था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं होता। दारा सिंह तो वापस अपने घर में आए हैं और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं होता है कि दारा सिंह चौहान वापस अपने घर में आए। दारा सिंह कभी भारत के रेसलिंग के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे और आज इस राजनीति की दुनिया में दारा सिंह फिर से आपकी जनता जनार्दन की अदालत में खड़े हैं और मैं इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सीएम योगी ने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर दलित वोटरों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी बीजेपी को कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सपा को जब अवसर मिला स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के रथ को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले ही दारा सिंह के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भांप लिया था। दारा सिंह का सपा से इस्तीफा, फिर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी बनने से लोगों में खासी नाराजगी थी, तो वही सुधाकर सिंह को लेकर लोगों के बीच सहानुभूति साफ देखी जा रही थी। चुनाव से पहले ही चर्चा इस बात की थी कि सुधाकर सिंह चुनाव निकाल ले जाएंगे। बीजेपी को भी ये बात समझ आ गई थी। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के संगठन नेताओं ने घोसी में डेरा डाल लिया था। अलग अलग वर्ग के लोगों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा संगठन के अलग अलग नेता और मंत्रियों को सौंपा गया था। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से राजभर, भूमिहार और ब्राह्मण नेता नाराज थे। सबसे पहले इन्हीं नेताओं को मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि भाजपा के इसी तबके में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी। ब्राह्मणों को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपा गया, तो भूमिहारों की नाराजगी खत्म करने के लिए कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा को लगाया गया। राजभर समुदाय को मनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया। सभी क्षत्रिय मंत्रियों को भी ठाकुर मतदाताओं को साधने के लिए लगाया गया, जिसमें दयाशंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह सरीखे नेता शामिल रहे। लेकिन लोगों में नाराजगी ऐसी थी कि बीजेपी उसे दूर नहीं कर पाई। दारा सिंह का दल बदल का जो इतिहास रहा है, पहले बसपा, फिर सपा, फिर भाजपा, फिर सपा, इसके बाद अब एक बार फिर से भाजपा के साथ, इसको लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी थी। चुनाव के नतीजे इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि यही वजह है कि बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के डेरा डालने के बावजूद लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। वहीं सपा इसको अच्छे से भुनाने में सफल हो गई।